नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान में गरमाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झूठे दावे करके सत्ता में आए, नहीं किया कर्ज माफ। किसानों की जमीन की जा रही नीलाम। ये बात सतीश पूनिया ने कही। कर्ज नहीं चुकाने के चलते जमीनें हो रही नीलाम। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो गरमाया गया है। राजस्थान में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान में गरमाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। सतीश पूनिया ने गंभीर आरोप गहलोत सरकार पर लगाए हैं। झूठे दावे करके आए सत्ता में, ये बात सतीश पूनिया ने कही। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सीएम गहलोत की सफाई। गहलोत ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर फोड़ा ठीकरा। दोनों के चलते नहीं हो पाए सभी किसानों का कर्ज माफ। जमीन को नीलाम से मुक्त करने को लेकर भेजे गए थे विधायक। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने चारों विधेयकों को मंजूरी नहीं दी। मंजूरी देते तो 5 एकड़ तक भूमि के मालिकों को राहत मिलती। सहकारिता मंत्री आंजना का दावा, 14,000 करोड़ के कर्ज किए गए माफ। करीब 35 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ का बैंकों का कर्ज बकाया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गहलोत ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। बता दें आपको, किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सीएम गहलोत ने अपनी सफाई दी है। गहलोत ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। दोनों के चलते नहीं हो पाई सभी किसानों का कर्ज माफ। जमीन को नीलामी से मुक्त करने को लेकर भेजे थे विधायक, जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है राज्यपाल की तरफ से। और साथ ही कहा कि मंजूरी देते तो 5 एकड़ जमीन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिनाम जुड़ गए। हरिनाम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं दीपाली बताना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान में किसान कर्ज माफी को लेकर पूरे राजस्थान में भूचाल मच रहा है, उन सब के बीच में जब भी देखा जाता है कि विधानसभा जब चुनाव आता है, उन सब के बीच में चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो या अदर पार्टी हो, वो अलग अलग लुभावने दिए जाते हैं। उन सब के बीच में यही एक देखा गया था, किसान कर्ज माफी को भी लेकर दिया गया था। उन सब के बीच में यही बताना चाहूंगा दीपाली, जिस तरह से राजस्थान में किसान कर्ज माफी को लेकर चारों तरफ हाहाकार मच रहे हैं, उन सब के बीच में अगर देखा जाए, दौसा जिले में जैसे किसान की 5 एकड़ की जमीन नीलाम की बात की जा रही, नीलाम होने के कगार से अजमेर की बात की जाए, ऐसे अलग अलग शहरों की बात में किसानों को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है रही। उन सब के बीच में अशोक गहलोत, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने दावा किया है कि 14,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया है। वहीं ये भी कहा गया कि जैसे पिछली सरकार की बात किया, जैसे पिछली पूर्व सरकार की बात की जाए, वसुंधरा राजे की बात करें, वहां पे 600 करोड़ का जो घाटा था उसको भी दिखाया गया था, क्योंकि जब भी सरकार जाती है तो वो घाटे में सरकार करके चली जाती है। उन सबको भी देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मुद्दे को उठाया है। उन सबके बीच में ये भी देखा गया कि जब किसान बिल की बात की जाए या किसान विधेयक की बात की जाए, तो केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से 3 बिल को लेकर किसान धरने में बैठे थे और 365 दिन की बात की जाए, कई और दिनों की बात की, उन सबके बीच में जैसे कि उसमें 3 बिल वो था, एक बिल था राजस्थान का, उन 4 बिलों को राज्यपाल के पास भेजा गया था। उन 3 बिल के चक्कर में एक बिल को भी राज्यपाल की तरफ से रोका गया था। उन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चौथा बिल यहाँ का था, किसानों को पक्ष की बात की जा रही है, कर्ज माफी की बात को लेकर राज्यपाल के पास भेजा गया था, वो बिल को पास नहीं किया गया, वो राज्यपाल के पास ही रोक लिया गया था। उन सबके बीच में ये भी देखा है, जो कलराज मिश्र के पास जो बिल गए थे, उन बिलों की बात की जाए तो जो किसान बिल की बात की जाती है, हमेशा से बात आती है, जब चुनाव का समय आता है तो अलग अलग लुभावने देके किसान कर्ज की बात की जाती है। उन सब बीच में ये भी देखा गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठीकरा फोड़ने की बात की जाए, ठीकरा फोड़ के बात की गई है कि वहीं पर देखा है केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ के जो केंद्रीय अगर बैंकों की, राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों की बात की जाती है, वहां पे 2 लाख एक किसानों कर्ज माफ करने की बात जिस तरह से आया था सामने, उन सबके बीच में ये भी देखा गया था, जो किसान बिल को लेके 2 लाख किसान बिल माफ करने की बात की जा रही है, कहीं न कहीं जिस तरह से भूचाल उठ रहे हैं, तो जब किसान के बिल माफ हो गए तो उनकी जमीनों को नीलामी क्यों की जा रही है? वहीं अगर देखा, एक प्रावधान भी है, एक विधेयक भी है कि किसी भी
किसान को 5 एकड़ की जमीन तक को नीलामी नहीं की जाए। उन सबको बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विधेयक की तरफ अपनी तरफ से निकाला है कि 5 एकड़ तक की जमीन किसानों को नहीं नीलाम की जाएगी। जब ये नीलाम होने शुरू हो चुके तो विपक्ष की तरफ जब वार होने लग गए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आनन फानन में जितने भी राजस्थान में एक भूमि नीलाम हो रहे थे उनको रोकने की प्रक्रिया पूरी की गई है। ये एक राज्य की प्रक्रिया होती है, राज्य सरकार की प्रक्रिया होती है कि नीलाम नहीं की जाती। अगर कर्ज माफी की बात अगर देखा जाए तो अगर केंद्र के अनुसार अगर देखा जाए तो केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की बात की जाए या वहाँ केंद्र मंत्री की बात की जाए, नरेंद्र तोमर ने कहा था कि किसान का बिल माफ करने का राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। ये कहीं ऐसा कानून अभी कहा भी जा सकता है केंद्र की तरफ से नहीं बना हुआ। अगर केंद्र की बात की जाए, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो घोषणा की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, 6,000 मुआवजे की बात की जा रही थी कि किसानों को 6,000 रुपए दिया जाए। और जो 6,000 रुपए की बात देने की बात हो रही है उन सब के बीच में ये कहा गया था केंद्र की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, मान लो केंद्र की तरफ से जो कहा गया था कि 6,000 किसानों को दिया जाएगा तो किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब बुआई के समय आता है किसानों के लिए, जब बुआई का आता है कि जब खाद की बात आती है उस समय कर्ज लेने की बात की जाती है। उन सबके बीच में ये भी देखा गया, जैसे दौसा की बात की, दौसा में सबसे जो नीलामी की बात की गई थी उसमें इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है कि उस किसान के घर पर, अगर राकेश टिकैत की बात, ये किसान के नेता है वो भी उनके घर पहुंचे थे। अब वहीं राज्यसभा सांसद की बात करें किरोड़ीलाल मीणा भी उसके घर पहुंच कर आश्वासन दिया और वहां पर बताया कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसान ऐसे है कि जब किसान कर्ज के में डूब जाते हैं तो वो आत्महत्या की तो रुख कर लेते हैं। बिल्कुल हरिनाम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो उनके पास आत्महत्या करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल पाता है। तो जैसे कि आपने ये भी बताया कि अभी तक जो विधेयक है, 4 विधेयक जो है अभी तक उनको मंजूरी राज्यपाल की तरफ से नहीं दी गई है। तो धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हरिनाम। तो आपको बता दें कि जैसे हमारे संवाददाता ने भी बताया कि करीब गहलोत ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। जो बिल है वो अभी तक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। गोपाल, जैसे कि हमने अभी तक जाना कि बिल राज्यपाल की तरफ से अभी तक नहीं पास किया गया है, मंजूरी नहीं मिली है, तो इस पे कब तक मंजूरी मिल पाएगी? क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा दीपावली की जब जब भी चुनाव आने का समय नजदीक होता है तो कहीं ना कहीं किसानों को और अल्प आय वर्ग वालों को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि जब जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो 2 ही लोगों को साधने का प्रयास किया जाता है, किसान और अल्प आय वर्ग। क्योंकि जो भी स्कीमें आती है इन लोगों के लिए आती है, लेकिन जब 3 साल 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी इन लोगों की सुध नहीं ली जाती है तो कहीं ना कहीं ये हलचल सी मच जाती है, भूचाल सा आना शुरू हो जाता है। नेचुरली हर चुनाव से पहले आता है और इस बार भी यही होना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति इस पर गरमाने लगी है कि किसानों को कैसे साधा जाए। तो 3 साल तक उनकी कहीं सुध नहीं ली गई थी और अब साधने में लगे हैं। तो दोनों ही दल प्रमुख रूप से किसानों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो अब वापस से जो गहलोत जी का कल स्टेटमेंट सुना है उसमें कहा गया है कि ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है केंद्र सरकार और राज्यपाल के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो न तो केंद्र सरकार यहाँ पर उस समय आई थी जब इन्होंने मैनिफेस्टो में 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ करने का दावा किया था और कहा था इन्होंने कि किसान को कर्ज माफ किए जाएंगे। तो अब केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहां पर आपको वायदे पूरे नहीं कर सकते हो तो वायदे किए क्यों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में आने का सिर्फ एक माध्यम बनाया गया है अल्प आय वर्ग और किसानों को। दीपावली, लेकिन केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा है कि एक किस्त जो है वो 2-2 हजार रुपए की किसानों के खातों में जा चुकी है और अगली किस्त जो है वो जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। बिल्कुल दीपावली, यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जो उन्होंने वायदा किया था वो लगभग पूरा किया जा रहा है। हर 3 महीने 4 महीने में किस्तें किसानों के खातों में पहुंच रही है। और चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं या राज्य की बात करूं तो लगभग हर किसान के जो आवश्यकता है उनके खातों में किस्त रेगुलर पहुंच रही है। लेकिन बात यहाँ पर राज्य सरकार की जा रही है जो वायदे से मुकरने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं दीपावली इस बात की चर्चा अब विपक्षी पार्टियां भी उठाने लगी है और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी इस बात को मानने लगे हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार से चूक हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर
कि जो कर्ज माफी बहुत पहले की जानी चाहिए थी, यहाँ तक समय नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल और ये ठीक कहा समय- आपने गोपाल चतुर्वेदी की। जैसे कि हमने देखा, आपने भी बताया कि गहलोत सरकार ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पे जो ठीकरा फोड़ा है, विधानसभा चुनाव जो है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, इसको लेकर विपक्ष और पक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है। हमेशा की तरह चुनाव आते हैं और कोई ऐसा मौका नहीं होता जब विपक्ष और पक्ष में आपसी कहासुनी या फिर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल चतुर्वेदी इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ कहना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और इसी को लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है किसानों के मुद्दे को लेकर। अभी जो कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से जो वादा किया था कि वो उनका जो कर्ज माफी है, जो लोन है, तो वो माफ करेंगे, और उसी के क्रम से अभी चुनाव 2023 के अंदर चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस सरकार भी उसमें प्रयासरत है। जिस तरह से अभी कृषि भूमि की नीलामी अगर हो रही है और उसका जो मुद्दा उठाया जाता है, तो उसमें आपको ये बताते हैं कि राज्य सरकार ने 2 लाख तक के जो लोन है वो माफ करने की घोषणा की थी। उसमें सहकारी बैंकों के जो 14,000 करोड़ के जो 25 लाख किसानों को जो पहले फायदा पहुंचाया, उसके बाद भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो राष्ट्रीयकृत बैंक के 2 लाख के ऊपर के जितने भी लोन है उसको कांग्रेस सरकार माफ नहीं कर पाई, जिससे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला और विपक्ष ने कुछ उद्देश्य सरकार को घेरने की कोशिश की। जो नीलामी की जो प्रक्रिया चल रही है, उस नीलामी की प्रक्रिया के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा अभी जिस तरह से एक फैसला लिया गया है कि कृषि भूमि को नीलामी को रोका जाए रोड़ा एक्ट के तहत, और उसी के अंदर इस तरह की जो बात की गई है वो ये की गई है कि अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक को वो लोन माफ नहीं कर सकते। तो एक बात देखी जाए तो इसका ये जो ठीकरा है ये केंद्र सरकार पर फोड़ा है कि भाई अगर केंद्र सरकार इनको इनकी घोषित जो है। चलिए, जैसे बिल्कुल ब्रिजेश बिल्कुल सही बताया आपने कि मंजूरी देते तो 5 एकड़ जमीन जो है मिलती। सहकारिता मंत्री अंजना का दावा, 14,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ जो है करीब 35 लाख किसानों पर 60। गहलोत ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। और जैसे कि हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। वहीं गहलोत सरकार कह रही है कि ऋण जो है वो माफ कर दिया गया है। बीजेपी भी कहती है कि ऋण उनकी तरफ से पहली किस्त जो है वो भी जारी कर दी गई है। तो और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबर फास्ट।